हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास जो है काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर बाकी वीडियोस भी बनाओ, बाकी वीडियोस भी बनाओ। तो मैंने एक मैथ है आपका 6 सेम का डायनेमिक्स का, उसके अंदर सेंट्रल ऑर्बिट, केपलर लॉ, ये मैंने जो है बहुत पहले जो अपलोड कर दिए थे इसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन काफ़ी टॉपिक ऐसे थे जो अभी भी पेंडिंग है, जो ऑन डिमांड मेरे को जो है शुरू करने पड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो एक टॉपिक आज जो मैं शुरू करवा रहा हूँ आप सभी के कहने पर, उसका नाम है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एक ऐसा टॉपिक है जो ना कि सिर्फ मैथ में यूज़ होता है, लेकिन मैथ से ज़्यादा इसका यूज़ फिजिक्स में भी होता है। +1 में फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल्स का बहुत जो है ज़्यादा यूज़ है। एक पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। और फाइनल ईयर के बीएससी के बीएससी के मैथ में भी पूरा एक चैप्टर है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल्स होता क्या है, छोटी छोटी टर्म्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कंसेप्ट जो मेन है अपना, उसके ऊपर हम आ जाएंगे। देखो प्रोजेक्टाइल है क्या, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रोजेक्टाइल को। ए प्रोजेक्टाइल is a body small enough to be regarded as a particle which is projected in a direction oblique to the direction of gravity। ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी है जिसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो किसी पार्टिकल से मिलती जुलती है। ठीक है। जो हम क्या करेंगे, किसी डायरेक्शन में फेंकेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी में नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर ना जाए, डायरेक्टली ऊपर ना जाए, वो एक पाथ ट्रेस करती हुई जाए। ठीक है। इसका पाथ होता क्या है, इस पाथ को कहते क्या है, उस पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। जिस पाथ को वो जो है मतलब ट्रेस करेगी जो पाथ, उस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो द पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल का हो या स्मॉल इनफ बॉडी जो भी थी। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। द पाथ ट्रेस्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर उसको हम थ्रो करेंगे, उस प्रोजेक्टाइल को या उस बॉडी को या उस पार्टिकल को किसी ना किसी एंगल पे थ्रो करेंगे, वो एंगल जो है जिस एंगल पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको, वो एंगल जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। उस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे। ठीक है जी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, द एंगल दैट द डायरेक्शन in which the particle is projected makes with the horizontal plane through the point of projection। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो एंगल जिसके अंदर पार्टिकल जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ उसने वो एंगल बनाया। कहाँ से, जिस पॉइंट से वो जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया गया।
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ठीक है। अगर इसको डायग्राम से समझें तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल किसी भी पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया गया तो उसका एक पाथ जो ट्रेस हुआ, अंदाज़ा लगाते हैं लगभग कुछ इस तरह का हुआ, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी सपोज किया u और एट एन एंगल थीटा। ये जो थीटा है, थीटा नहीं अल्फ़ा ले लो, अपने को जो है एंगल और भी लेने पड़ेंगे अल्फ़ा, ठीक है। ये जो अल्फ़ा है ये क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये जो पाथ ट्रेस किया है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहेंगे, ठीक है। कंपोनेंट क्या होंगे जिसके साथ एंगल बने, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे u कोस अल्फ़ा, और जो वर्टिकल है वो क्या हो जाएगा, u साइन अल्फ़ा, ठीक है जी। मैं ये सपोज करता हूँ किसी भी टाइम t पे जो पार्टिकल है किसी भी पॉइंट P पे पहुँचा है, किसी भी टाइम t पे पार्टिकल किसी पॉइंट P पे पहुँचा है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए क्या थे, x y थे। कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लिए, x y थे, ठीक है। पार्टिकल जो है, पार्टिकल की एक डायरेक्शन थी जब पॉइंट P पे पहुँचा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा एंगल बना रही थी, और उसका जो वेट है, जो वेट है उसका वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, जो क्या है mg वेट मैंने मान लिया, ठीक है। मैंने क्या बात बोली, दोबारा आपको बता देता हूँ कि एक पार्टिकल थ्रो किया गया विद एन एंगल अल्फ़ा विद इनिशियल वेलोसिटी u, जिसके कंपोनेंट क्या बने, u कोस अल्फ़ा और u साइन अल्फ़ा, जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है। किसी भी टाइम t पे अगर वो पॉइंट P पे पहुंचा है तो उसका सपोज किया हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बन रहा है, थीटा, ठीक है, और वेट जो है वर्टिकली उसका डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है जी। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो एक्सिस में चल रहा है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये है एक्सिस कौन कौन सी, ये है OX और ये OY, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें इनकी, अगर बैलेंस करें तो जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है उसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है, जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, उसके अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसका नेट रिज़ल्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जो वर्टिकली डाउनवर्ड है वो उसका जो नेट रिज़ल्ट है डाउनवर्ड रहेगा, वर्टिकल मतलब सॉरी इसका वर्टिकल डायरेक्शन का। हम वैसे लिखते हैं R माइनस एम जी, रिएक्शन तो है ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन, R क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन, तो R तो है जीरो, तो R माइनस एम जी में R जीरो है तो सिर्फ क्या रह जाएगा, एम जी रह जाएगा, ठीक है जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड का नेम दे दिया मैंने। तो ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई होंगी, ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। अब इसको अगर सोल्व करें तो क्या होगा, वेट तो जीरो नहीं हो सकता, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू क्या बनेगी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट विच इज़ C1, ठीक है जी। सिमिलरली अगर इसको इंटीग्रेट करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो है m से m कट जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी, ठीक है जी। और इंटीग्रेटिंग करें तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, माइनस जी टी प्लस में C2, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। समझ अगर आ रहा है तो वीडियो मैं अब लगातार ही बनाऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये क्या है, ये है डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। और डी वाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कोऑर्डिनेट में, ठीक है। ये अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट है और ये अलोंग वाई कोऑर्डिनेट है। अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियली अगर देखें, इनिशियली कब, जब t इक्वल टू क्या था, जीरो था,
इनिशियली अगर देखें व्हेन t इक्वल टू 0 उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी u कोस अल्फ़ा, ठीक है। तो dx बाई डी टी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हमारी, जो कि हम जानते हैं क्या है u कोस अल्फ़ा, और dx बाई डी टी किसके इक्वल है c1 के, इसका मतलब c1 की वैल्यू क्या आ गई u कोस अल्फ़ा। सिमिलरली dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी है विच इज़ u साइन अल्फ़ा, लेकिन dy बाई डी टी की वैल्यू हमें एक और भी है, जहाँ पे t की वैल्यू क्या रखनी है 0, यहाँ t 0 रखोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा c2 के। इसका मतलब हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आ गई u कोस अल्फ़ा और c2 की वैल्यू क्या आ गई u साइन अल्फ़ा। तो हम करें क्या, इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में इन c1 और c2 की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है जी। अब वैल्यू को पुट करें तो हमारी इक्वेशन बनी क्या, इक्वेशन हमारी ये तैयार हुई, इक्वेशन जो हमारी तैयार हुई वो ये थी, वो थी dx बाई डी टी इज इक्वल टू यू कोस अल्फ़ा और dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस जी टी यू साइन अल्फ़ा, मतलब c2 की जगह, मतलब u साइन अल्फ़ा माइनस जी टी, ठीक है जी। अब इंटीग्रेट अगेन करें इसके अंदर तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन करोगे जब तो क्या हो जाएगा u कोस अल्फ़ा इंटू में t, ठीक है जी, t इंटू में u कोस अल्फ़ा प्लस में कोस्टेंट मैंने क्या दे दिया c3, सिमिलरली y क्या हो जाएगा t इंटू में u साइन अल्फ़ा माइनस जी टी स्केयर बाई 2 प्लस में c4, ठीक है। फिर से c3 और c4 की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, इनिशियली हम चेक करते हैं, इनिशियली जो है जब t इक्वल टू 0 था तब कंडीशंस क्या थी, इनिशियली जब t 0 था t 0 था तो मतलब वो पॉइंट कहाँ पे था, O पे था, यहाँ था, इस पॉइंट पे था। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस में x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है वो अलग है, अलग मैटर है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 0 में x भी 0 है और y भी 0 है। x 0 रखो, यहाँ t को भी 0 रखो, तो x 0 रखें और t को 0 रखें तो आप देखोगे कि जो c3 है वो क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। सिमिलर वे में t 0 यहाँ रखें, y 0 रखें, यहाँ भी t 0 रखें, ये सारी के सारी टर्म 0, तो c4 भी हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। c3 और c4 दोनों 0 हुए तो यहाँ पे पुट करने के बाद जो x बना हमारे पास वो क्या बन गया, x इक्वल टू यू कोस अल्फ़ा इंटू में t, और y क्या बन गया u साइन अल्फ़ा इंटू टी माइनस जी टी स्केयर बाय 2, ठीक है जी। ये दो रिज़ल्ट हमारे पास बने हैं। ये दो रिज़ल्ट क्या शो करते हैं, आप जानते हो x और y क्या था, x जो था वो x और y जो थे वो कोऑर्डिनेट थे किसी भी पार्टिकल के किसी भी टाइम t पे। हमने क्या किया, उन वैल्यूज़ को मतलब उन कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड कर लिया, उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करके वैल्यू को निकाल लिया कि अगर चेक करना चाहें कि उनकी डायरेक्शन क्या थी, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक इससे कंबाइन इक्वेशन और बनेगी, देखो अगर मैं इससे t की वैल्यू को निकाल लूँ तो t हो गया x बाई यू कोस अल्फ़ा, x बाई यू कोस अल्फ़ा। इस t की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं y के अंदर, u साइन अल्फ़ा इनटू में t की जगह क्या आ गया x बाई यू कोस अल्फ़ा माइनस जी बाई 2, टी की वैल्यू क्या है, स्केयरिंग है तो एक्स स्केयर यू स्केयर कोस स्केयर अल्फ़ा, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, साइन बाय कोस क्या हो गया 10, यू से यू कट गया तो y इक्वल टू क्या हो गया
एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर बाय यू स्केयर कोस स्केयर अल्फ़ा। ठीक है जी, ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये। और ध्यान से देखा जाए तो जो ये राइट हैंड साइड है वो 2 डिग्री की पोलिनोमियल है। 2 डिग्री की पोलिनोमियल जब इसको आप सोल्व करोगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाओगे, तो ये कुछ इस टाइप में कन्वर्ट होता नज़र आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का। या फिर इन जनरल देखें तो x माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस y1। ठीक है, तो ये y जो है इस साइड है, और इसका जो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनेगा वो कुछ यहाँ इस तरीके का बनेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है जी, तो ये हमें शो क्या कर रहे हैं? 2 बातें शो कर रहे हैं। एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और उस ट्रेजेक्ट्री का पाथ किस टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है, किस पाथ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है अ पैराबोला। ठीक है, रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक है जी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पैराबोला को सही ढंग से करवाऊंगा, पूरी वैल्यू को बना के दिखाऊंगा मैं, उससे मिलने वाले क्या क्या वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, ठीक है, उसके बाद फोकस, डायरेक्ट रेज, सभी टर्म्स के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है ना। एक ये स्टार्टिंग वीडियोस थी, इसमें हमने क्या क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने एक तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड किया है, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में एक नया टॉपिक और लेके आऊँगा प्रोजेक्टाइल का। आप साथ जुड़े रहिए ताकि मेरे को हौसला रहे, और आपके इन्हीं मैसेजेस की वजह से मैं दोबारा जो है मतलब अपने इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट कर पाया। हो सकता है स्टार्ट ना करता, लेकिन आपके बार बार जो मैसेजेस हैं उस वजह से जो है मेरे को शुरू करना पड़ा, तो इसके लिए आपका थैंक यू। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी अपना प्यार ऐसे बनाए रखो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं और वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँ। थैंक यू।